हेलो। जय हिंद प्यारे साथियों। आज फिर आपके परिवार जीके गुरु टिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत खुश होंगे और अपनी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। कहते हैं दोस्तों कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज की क्लास में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान जीके के 50 टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों आपके लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों। ये 50 क्वेश्चन हैं वो आपको प्रमुख बांधों से मिलने वाले हैं। राजस्थान में जितने भी बांध हैं उनसे 50 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। आपकी परीक्षा में हुबहू छपने वाले प्रश्न मिलने वाले हैं दोस्तों आपके लिए। आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे राजस्थान जीके के बांधों से। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, रामबाण क्लास है कोई दोस्तों। तो जो भाई हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके लिए। हम इसमें क्वेश्चन भी कराएंगे, उनकी व्याख्या भी साथ में कराएंगे। तो आपको संपूर्ण डिटेल मिलने वाली है क्वेश्चनों के बारे में। तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके लिए। ये सिलेक्शन पक्का। आप 50 क्वेश्चन लगाओ, आपके कितने सही बैठ रहे हैं और कितने गलत बैठ रहे हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज प्रमुख बांधों की पहली क्लास है जिसमें 50 एमसीक्यूज लेके आए हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमने टेस्ट सीरीज डाल रखी है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज भी क्लास भी डाल रखी है दोस्तों। वहां से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा आपने, अपनी प्रिपरेशन जांचने के लिए हमारे वीडियो से देख सकते हैं। तो हमने टॉपिक वाइज डाल रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो जो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक डाल रखी है हमने, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। जिस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां और पीडीएफ वगैरह हैं वो आपको उसी चैनल पर ही मिलेंगी। तो क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला प्रश्न है दोस्तों, बांधों से ही संबंधित है पहला प्रश्न। अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन है, सही कथन का चयन कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही कथन का चयन कीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों। पहला कथन दे रखा है, चम्बल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ। जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ। क्वेश्चन बांधों से ही है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, आपके लिए पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना। आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। तो प्लीज इसका जवाब बताएं कमेंट बॉक्स में। पहला दे रखा है आपका, चम्बल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही है। जो चम्बल परियोजना है वो राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा है, गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ था। तो चम्बल नदी पर जो गांधी सागर बांध बनाया गया था दोस्तों वो मंदसौर एमपी में है, जो प्रथम चरण में ही हुआ था, बिल्कुल सही है दूसरा भी। जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ था दोस्तों, नहीं दोस्तों। जवाहर सागर बांध का निर्माण हुआ था वो तृतीय चरण में हुआ था। ये दूसरा, तीसरा नंबर गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है कि सही कथन, तो सही कथन कौन कौन से हैं दोस्तों, एक और दो सही हैं। तो वो कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं आपके लिए, कूट दे रखे हैं, तो ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। एक और दो सही है, तीसरा गलत है। जो जवाहर सागर बांध है दोस्तों वो दूसरे चरण में, वो तीसरे चरण में बना था, दूसरे चरण में नहीं बना था। दूसरे चरण में नहीं बनाया गया था। दूसरे चरण में तो आपके लिए बनाया गया था वो राणा प्रताप सागर बांध था। कौन सा था, राणा प्रताप सागर बांध था। इसकी व्याख्या भी हम डिटेल से बता देते हैं आपके लिए। व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों, चम्बल नदी पर जो बांध बनाए गए हैं उनके बारे में व्याख्या है। तो चम्बल नदी पर 4 बांधों का निर्माण किया गया है दोस्तों। पहला है आपका गांधी सागर बांध, जो मंदसौर एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। रामपुरा भानपुरा पठारों के बीच स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है, बन सकता है आपके लिए क्वेश्चन। दूसरा है आपका कोटा बैराज है दोस्तों। कोटा बैराज का
निर्माण है दोस्तों प्रथम चरण में किया गया है जो कोटा में है, और सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है दोस्तों और सर्वाधिक प्रदूषित है दोस्तों वो कोटा बैराज ही है, और तो इसका ये सही हो जाएगा। और राणा प्रताप सागर बांध है दोस्तों वो राजस्थान में ही है, कोटा में। राजस्थान का एकमात्र आइकॉनिक बांध और सर्वाधिक जल भराव की क्षमता का बांध है दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ में है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, द्वितीय चरण में बना था ये। तीसरा है आपका जवाहर सागर बांध, वो कोटा में तृतीय चरण में बना था। अगला सवाल है दोस्तों, इससे क्वेश्चन कैसे बने हैं वो देख सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में आया है। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित हैं? कई परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं। माही, चंबल, बनास, साबरमती, तो वो है आपका चंबल नदी पर बने हुए हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, जवाहर सागर बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया? ताप्ती, चंबल, नर्मदा, सोन। तो जवाहर सागर बांध है दोस्तों तृतीय चरण में बना था, वो कोटा में है, वो चंबल नदी पर बनाया गया था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर आप अभ्यास जारी रखेंगे तो प्रिपरेशन करते रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के निम्न बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? बांध दे रखे हैं दोस्तों, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज, रामगढ़ बांध। तो आपको बता दें दोस्तों, अभी व्याख्या में पढ़ा था, जैसा कि आपको पता है, अभी आपने पढ़ा था, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला सवाल है आपका, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है? गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर, कोटा बैराज। तो आपको पता है दोस्तों, जैसा कि आपने व्याख्या में पढ़ा था, वो है आपका गांधी सागर बांध, मंदसौर एमपी में है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? जवाहर सागर, कोटा बैराज, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर। वो है आपका दोस्तों, वो बांध है आपका गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गांधी सागर बांध है वो आपका ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में अवस्थित है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राजसमंद, कोटा, चित्तौड़गढ़, टोंक। तो जो राणा प्रताप सागर बांध है दोस्तों वो आपका कोटा जिले में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध है दोस्तों वो आपका स्थित है चंबल नदी पर। जो राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है दोस्तों वो आपका चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। किस में है? चित्तौड़गढ़ में। इसका जवाब चेंज कर लेना दोस्तों, सॉरी। तो राणा प्रताप सागर बांध है दोस्तों वो है आपका चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा, गलत हो गया था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर, कोटा बैराज। कोटा बैराज पर आपकी चंबल नदी है वो सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम कौन सा है? आपको मुहाने से उद्गम की ओर चलना है दोस्तों, फिर चंबल नदी पर देखना ही कौन सा बांध उद्गम से मुहाने से उद्गम की ओर है, मुहाने से देखना है। तो आपके दे रखे हैं गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर। आपको मुहाने से देखना है दोस्तों। मुहाने से चलेंगे तो आपको सबसे एंड में मिलेगा, वो मिलेगा आपका जवाहर सागर बांध, उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध, उसके बाद गांधी सागर बांध। तो ये दे रखे हैं आपके ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब
हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है, डिटेल से आप देख सकते हैं इसके बारे में। चंबल नदी का मोहाना से उद्गम की ओर बांधों का क्रम देखा जाए तो आपके लिए कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये आपके बांध हैं दोस्तों चंबल नदी पर मुहाने से उद्गम की ओर। अगर ऐसा भी पूछा जा सकता है उल्टा इसका कि उद्गम से मुहाने की ओर जाते समय आपको चंबल नदी पर बने बांधों का सही क्रम बताइए, तो वो हो जाएगा आपका उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा उद्गम से मुहाने की ओर तो पहले आएगा गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, कोटा बैराज, इस प्रकार आएगा अगर उद्गम से मुहाने की ओर पूछा जाता है तो। अगला सवाल है आपका, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। ये आया है दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था वो है आपका गांधी सागर बांध, उसके बाद राणा प्रताप, जवाहर सागर, कोटा बैराज। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बनाया गया है? जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, नांगला बांध। तो चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर बांध बनाया गया है दोस्तों, वो बांध बनाया गया है आपका राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, मेजा बांध कहाँ स्थित है? मेजा बांध के बारे में क्वेश्चन आता है जो दोस्तों 101% क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों मेजा बांध के बारे में। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर। तो मेजा बांध के बारे में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करके जाने हैं आपको। तो मेजा बांध है दोस्तों वो ये है आपका भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। मेजा बांध के बारे में दोस्तों व्याख्या भी दे सकते हैं दोस्तों। कोठारी नदी पर 1972 में निर्मित यह बांध भीलवाड़ा में स्थित है। जो मेजा बांध है किस में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है। मेजा बांध की पाल पर मेजा पार्क विकसित किया गया है, इसको भी ध्यान रखना दोस्तों। अगला सवाल है आपका, मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? देखो दोस्तों कितनी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए रिपीट हो सकता है। बनास नदी, कोठारी नदी, पार्वती नदी, मेज नदी। जी हाँ दोस्तों, हम बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित है? तो वो है आपका कोठारी नदी पर है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बनास नदी पर कौन सा बांध है? रामगढ़, मेजा, बीसलपुर, जवाई बांध। तो दोस्तों जो बनास नदी पर बांध बना हुआ है दोस्तों, बनास नदी पर वो बांध बना हुआ है आपका बीसलपुर बांध। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों, राजमहल देवली टोंक में जो बनास खारी डाई त्रिवेणी संगम पर स्थित है दोस्तों राजमहल। बीसलपुर बांध राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना बांध है दोस्तों। बीसलपुर बांध के बारे में भी ध्यान करके जाना, यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जिसका निर्माण 1987 से 99 के बीच में हुआ था। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना है दोस्तों। बीसलपुर बांध के बारे में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगला सवाल पूछा है बीसलपुर बांध के बारे में ही पूछा है दोस्तों। बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ था? 1989, 1992, 1996, 1999। तो बीसलपुर बांध का निर्माण पूर्ण हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1999 में। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। माधव सागर बांध स्थित है दौसा, जयपुर, अलवर, भरतपुर। दोस्तों जो माधव सागर बांध है दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। माधव सागर बांध के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों। हम बता दें आपके लिए, जो बांध है माधव सागर बांध, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे चलते हैं तो हम आपको बताते हैं दोस्तों, जो जवाई बांध है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जवाई बांध है दोस्तों, क्वेश्चन जवाई बांध के बारे में पूछा जाता है। जवाई बांध के बारे में हम संपूर्ण डिटेल से भी बता देते हैं दोस्तों। जवाई बांध के बारे में, जवाई बांध है दोस्तों वो पाली जिले में स्थित है। कहाँ है? पाली जिले में स्थित जवाई बांध के बारे में क्वेश्चन बनता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों, वो कौन सा है? जवाई बांध है। इसकी नींव 13 मई 1940 को जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह ने रखी थी। क्वेश्चन बनता है दोस्तों जवाई बांध के बारे में। रियासत काल में इसका निर्माण इंजीनियर एडगर और फर्ग्यूसन की देखरेख में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसकी देखरेख में हुआ था? इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं दोस्तों। यह बांध जोधपुर और पाली की प्रमुख पेयजल स्रोत भी है दोस्तों, तो जालौर और पाली की प्रमुख सिंचाई स्रोत भी है ये दोस्तों। तो ये जवाई बांध के बारे में महत्वपूर्ण
जानकारी थी दोस्तों वो अपने आपको बताती है। आगे चलते हैं तो हम आपके लिए बता देते हैं पांचना बांध। दोस्तों जो पांचना बांध है दोस्तों उसके बारे में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो करौली के समीप 5 छोटी छोटी नदियां, पांचना बांध क्यों पड़ा है इसका नाम, इसमें क्या है 5 छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती हैं। तो 5 नदियां वो कौन कौन सी हैं दोस्तों, वो हैं आपकी भद्रावती, माची, अटा, बरखेड़ा और भैंसावट। ये पांचों नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रम से ही ऐसे ही ध्यान रखना दोस्तों। भद्रावती, माची, अटा, बरखेड़ा, भैंसावट के संगम पर निर्मित बांध है दोस्तों पांचना बांध, वो करौली जिले में स्थित बांध है। अगला है आपका जोधपुर के जो प्रमुख बांध हैं दोस्तों उनके बारे में भी हम बता देते हैं। जोधपुर में जो बांध है कौन कौन सी बांध है, तो जोधपुर में बांध है दोस्तों वो है आपके पिचाक बांध, जिसे जसवंत सागर बांध भी कहते हैं। तख्त सागर बांध जोधपुर में है। फतेह सागर बांध जोधपुर में है। रानी सरसा तालाब आपका जोधपुर में है। पदम तालाब आपका जोधपुर जिले में है। ये प्रमुख आपके जोधपुर जिले के महत्वपूर्ण तालाब बांध हमने बता दिए हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।